नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने YouTube चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के फिजिक्स के या आप कह सकते हैं भौतिकी के पार्ट 3 को। इसके पहले हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। आप लोगों से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे उससे कुछ आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तब आपको कुछ बेटर कंटेंट उसमें मिल जाएगा। आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। चैप्टर का हमारा नाम है बल तथा गति का नियम। यह हमारा पहला भाग है, इसके बाद और भी भाग आएगा, उसको आप आगे देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से यदि हम देख लें कि बल तथा गति के नियम में गति का जो नियम है वह तो न्यूटन महोदय ने दिया है, वह आगे पढ़ना है, 3 है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बल को देख लेते हैं, यानी कि बल क्या है। यानी कि यदि हम इसका परिभाषा कहा जाए कि बल का परिभाषा क्या होगा, तो कहा जाता है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु के आकृति, आयतन तथा दिशा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको देख लिया जाए। चलिए यहाँ पे हमारा हो गया कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर वस्तु की आकृति, आयतन तथा दिशा में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि यह परिभाषा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा कि बल सदिश राशि होता है। यानी कि बल सदिश राशि होता है। यानी कहा जाता है कि बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए बल सदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद आता है कि बल को F से सूचित किया जाता है। इसके बाद यदि हम लोग देख लें कि बल बराबर सूत्र क्या होता है, तो कहा जाता है कि यदि आपको बल निकालना है तो वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण में गुना करा दीजिए तो बल आपका निकल जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि बल बराबर जो सूत्र होता है वह हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण। इसको यदि संकेत के माध्यम से देख लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि F बराबर द्रव्यमान का m हो जाता है और त्वरण का a हो जाता है, तो हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं कि इस तरफ F है तो इसे आप फादर बराबर माँ कह सकते हैं। यह आपका बल का सूत्र हो जाएगा। अब यदि हम लोग यहाँ से इसका एसआई मात्रक निकाल लें, बल का एसआई मात्रक, तो हो जाएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुने त्वरण का एसआई मात्रक। चलिए यहाँ पर द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम। इसे केजी भी लिखा जाता है। उसके बाद त्वरण का हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यदि इसको संकेत के माध्यम से देख ले तो इसका हो जाएगा केजी, यहाँ से आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे ही लिखा जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप इसको वर्ग सेकंड भी कह सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, यदि हम लोग देख लें बल का बीमा। यानी बीमा निकालने के लिए
यहाँ पे द्रव्यमान दिया गया है, तो द्रव्यमान का जब हम बीमा लिखते हैं तो m लिखा जाता है, और उसके बाद मीटर दिया गया है, यानी कि यह लंबाई का होता है मीटर, तो लंबाई के लिए हम l लिखते हैं। और यहाँ पे जो हमारा समय है वह सेकंड दिया गया है, यह बटा में हो जाएगा 2 बार जो है, जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t-2, यानी कि बल का बीमा आया mlt-2। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि बल का जो एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे ही न्यूटन भी कहा जाता है और इसे एन से लिखा जाता है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा गया है कि बल का सीजीएस मात्रक जो हमारा होता है वह डाइन होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह बल का छोटा मात्रक है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसको आप याद रखें, यह इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, यह दोनों पॉइंट को आप याद रखें। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 6 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कि क्वेश्चन में बल पूछ रहा है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि बल बराबर जो हम लोगों का सूत्र होता है वह होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि यदि हम हल करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से पहले क्या क्या दिया गया है इसको पहले लिख लेंगे। यानी कि प्रश्न से दिया गया है 10 किलोग्राम, यानी कि यह द्रव्यमान है, तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर 10 केजी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि 6 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड त्वरण उत्पन्न करने के लिए, यानी कि त्वरण भी दिया गया है, हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और निकालना है यहाँ से बल, यानी कि बल निकालना है तो बल का सूत्र लगा दिया जाए, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, मान रख देने पे हल हो जाएगा। यानी कि F का मान निकालना है, यहाँ पे दिया गया है द्रव्यमान का 10 केजी, तो लिख देंगे 10 केजी गुने त्वरण का है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो रख देंगे 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 10 में 6 से गुना करेगा हो जाएगा 60, और जो एसआई मात्रक है इसको भी रख देंगे साथ में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसे ही लिख सकते हैं F बराबर 60 न्यूटन। यानी कि यहाँ से यह हल हो गया, बल जो हमारा आ गया 60 न्यूटन। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है तो उसके लिए हमें 60 न्यूटन के बल की आवश्यकता होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए यहाँ पे हम देखते हैं, दिया गया है संतुलित बल और असंतुलित बल। यानी कि संतुलित बल का परिभाषा है कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। अर्थात यदि कहा जाए कि यदि कोई व्यक्ति उस तरफ से भी बल लगा रहा है, उतना ही बल यदि इस तरफ से भी लगाया जाए, तो यदि दोनों तरफ से बल बराबर लग रहा है तो आप कह सकते हैं कि बल जो होगा संतुलित होगा। यानी कि इसको यदि यहाँ पे देख लिया जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पे वस्तु रखा गया है और इस पे इस दिशा से यदि कोई 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और सेम इसके विपरीत दिशा से भी यदि कोई 5 न्यूटन का ही बल लगा रहा है तो इसे हम संतुलित बल कहेंगे। यानी कि दोनों तरफ से यह बराबर है। यानी कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं सामान उमान को खरीदने के लिए, जैसे आप कहते हैं कि 1 केजी चीनी हमको दीजिए या 1 केजी कोई सामान दीजिए, तो 1 केजी जब आप कहते हैं तो उसमें जो दुकानदार होता है वह 1 केजी का बटखारा रखता है एक तरफ और एक तरफ आपको सामान देता है, यानी कि दोनों बराबर करके देता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि वहाँ पे संतुलित बल दिखाई पड़ता है। आइए यहाँ पे दूसरा देखते हैं, असंतुलित बल। यानी कि इसका परिभाषा होगा कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणाम यदि शून्य नहीं हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। अर्थात यदि कहा जाए कि उस दिशा से यदि कोई
जितना बल लगा रहा है उसके विपरीत दिशा से यदि कोई कम या अधिक बल लगाए तो उसका परिणाम शून्य नहीं होगा, तो उसे असंतुलित बल कहेंगे। यानी कि इसका यदि देख लिया जाए कि एक यहाँ पे वस्तु रखा गया है और इस तरफ से कोई इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और इस तरफ से कोई इस पर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो इसको आप ध्यान देंगे, यदि इधर से 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो वस्तु को इधर वाला धक्का दे देगा, यानी कि इस दिशा में वस्तु बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो परिणाम होगा वह शून्य नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ से 10 है और एक तरफ से 5 न्यूटन है, तो इसे असंतुलित बल कहेंगे। इसमें एक, जैसे आप कह सकते हैं, एक पॉइंट और है कि यदि इस यहाँ पे जब बल लग रहा है 10 न्यूटन को, तो जहाँ पे बल लगता है उस पॉइंट को लगाव बिंदु कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे इस दिशा वाले का यह हो जाएगा लगाव बिंदु और इस दिशा वाले का यह हो जाएगा लगाव बिंदु। यानी कि आप लिख सकते हैं कि बल जहाँ पर लगता है उसे लगाव बिंदु कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला आपको जो वीडियो मिलेगा वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।